बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड इंफॉर्मेशन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बहुत से स्टूडेंट्स को बैक्टीरिया का टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, तो उनके लिए ख़ास तौर पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो है बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में ये कंप्लीट जो है ना ओवरव्यू है। बैक्टीरिया के बारे में ये कंप्लीट जो है यहाँ पर मैंने एक पेज पे मेंशन कर दिया है। तो इस पेज को आप ये अगर वीडियो को देख लेंगे, पेज को याद कर लेंगे, तो आपको बैक्टीरिया जो है ना वो ओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बैक्टीरिया के बारे में, मैंने वो इस पेज में मेंशन कर दी हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बुक पर जो मेंशन है, यहाँ पर मेंशन नहीं हो सकती सारी की सारी चीज़ें। इसलिए मैंने जो है ना जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी हैं या जो चीज़ें मेंशन हो सकी हैं, मैंने वो चीज़ें मेंशन की हैं। बाकी चीज़ें जो वो वहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। सबसे पहले हम बात करें कि बैक्टीरिया है क्या। बैक्टीरिया सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया क्या चीज़ है। बैक्टीरिया आपके पास जो है याद रखिएगा, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, एक सेल वाले प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब इनमें न्यूक्लियस वाज़िया नहीं होता। लैक ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस वाज़िया नहीं होता। प्रोमिनेंट जो है ना वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस हमें सही तरह नज़र नहीं आता। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये बहुत अहम MCQ पेपर में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मस। ये वो वाहद बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई सेल वॉल वगैरह नहीं होती। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। इसके बाद आप ये राइट साइड पर देखें तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है बेसिकली क्या है। डिस्कवरी हम बात करेंगे तो डिस्कवरी में हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया जो है आपके पास वो सबसे पहले जो ना वो डिस्कवर किसने किए थे। ये किए थे लियो वैन वान हुक। लियो वैन वान हुक, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है। 1673 1673 में इसने बैक्टीरिया जो है ना डिस्कवर किए थे। बैक्टीरिया बल्कि नहीं, बैक्टीरिया नहीं, एक जानदार डिस्कवर किए थे। और इसने इन जानदारों को नेम दिया, लिटिल एनिमल का नाम दिया था सबसे पहले 1673 में लियो वान वैन हुक ने। ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया को बेसिलाई का नाम किसने दिया। बैक्टीरिया को बेसिलाई का नाम दिया मुल्लर ने दिया था 1773 1773 में मुल्लर ने बेसिलाई का नाम दिया। उसके बाद बैक्टीरिया का नाम किस साइंटिस्ट ने दिया, कैसिमिर बवेन, ये साइंटिस्ट का नेम है। कैसिमिर बवेन साइंटिस्ट है, इसने इनको बैक्टीरिया का नाम दिया। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बैक्टीरिया क्या चीज़ होता है और बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बारे में। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बेस पे जो है बैक्टीरिया की हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिकली बैक्टीरिया जो है ना उसकी 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। पहले को हम कहते होते हैं बेसिलाई, नंबर 2 आपके पास होती हैं कोकाई, और नंबर 3 पे आपको होते हैं स्पाइरल्स। ठीक है, मैंने आप ये बना दिया, आप देख सकते हैं 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, स्पाइरल होते हैं, ठीक है, कोकाई होते हैं, और साथ में बेसिलाई होते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहले आप ना गौर से वीडियो को देखिएगा, फिर आपको समझ लगेगी कि ये क्या चीज़ मौजूद है इसके अंदर होती है। अच्छा, बेसिलाई क्या होते हैं, सिंगुलर इसको कहते हैं बेसिलस होता है। बेसिलस क्या होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया रॉड की तरह, ये आप देख सकते हैं रॉड की तरह नज़र आते हैं, उन बैक्टीरिया को हम कहते होते हैं बेसिलाई कहते हैं। इन बेसिलाई को डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक मुल्लर साइंटिस्ट है, इसने इन बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। जब जिनमें यहाँ पर पढ़ा भी है, मुल्लर ने बैक्टीरिया नाम 1773 में ये बेसिलाई का नाम दिया था। इनकी लेंथ कितनी होती है, ये सिलेंडर जो होता है इसकी कितना लंबा होता है, ये 20 माइक्रोमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है। और शॉर्ट कितना होता है, कितना छोटा हो सकता है, 0.5 माइक्रोमीटर इसकी शॉर्टनेस जो है इसकी, मतलब कि छोटा इतना हो सकता है। 0.5 से लेकर 20 माइक्रोमीटर हम कह सकते हैं इसका साइज़ होता है बेसिलाई का। दूसरे बैक्टीरिया आप पाते हैं कोकाई। कोकाई बेसिकली जो है ये एक ग्रीक वर्ड कोकस से निकाला गया है, कोकस से अखज़ किया गया है। और कोकस का मतलब होता है बेरी, गुच्छा नमा, यानी गुच्छे की शक्ल में जो होते हैं। कोकाई, इसको सिंगुलर कोकस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है कुछ इस तरह की होती है, जो राउंड शेप होते हैं। सफेरिकल शेप बैक्टीरिया, जो सफेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, गोल शक्ल के जो बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम कहते होते हैं कोकाई कहते हैं। इनका साइज़ जो होता है डायमीटर, यानी कि जो गोलाई होती है वो कितना होती है, डायमीटर कितना होता है, 0.5 से माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर जो है इनका डायमीटर होता है कोकाई का। ठीक है। आगे न कोकाई के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में बनता होता है कि कोकाई की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं।
पहले आपके पास जो है इसके टाइप का नाम होता है डिप्लोकोकाई, डिप्लो नाम से लगा डाई, डिप्लो डाई दो, ठीक है। द ऐसे कोकाई जो रिमेन इन पेयर जो जोड़ों की शक्ल में होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिप्लोकोकाई। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो कोकाई जोड़े में हैं, दो जोड़ेदार हैं, तो ये आपके पास डिप्लोकोकाई होंगे। एग्जाम्पल कौन सी है इसमें, एग्जाम्पल बेसिकली याद रखने वाली हैं जो एमसीक्यू में पूछी जाती हैं कि कौन से कोकाई हैं और उनकी एग्जाम्पल कौन सी है। पहली एग्जाम्पल की है निजीरिया गोनोरिया, ठीक है। ये जो होता है मेल की, जो मेल के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल की जो पेनिस होती है उसके अंदर जो है ये डिजीज़ काज करता होता है, निजीरिया गोनोरिया। दूसरा है एन मेनिंजाइटिस, ये भी आपके पास जो है ना एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस मतलब ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है उस पर जाकर अटैक करता होता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टो का मतलब ये स्ट्रैप पट्टी, ठीक है। जो पट्टी नुमा बैक्टीरिया होंगे यानी कि चेन लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम कहते होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। जैसे कि रिमेन इन चेन जो चेन की फॉर्म में रहते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। एग्जाम्पल कौन सी इसकी है, इसकी पहली एग्जाम्पल आपके पास है स्ट्रेप्टोपायरोजिन्स है, ठीक है, जो कि स्ट्रेप थ्रोट का बायस बनता होता है, गले की खराबी का बायस बनता होता है। दूसरी एग्जाम्पल आपका है एस म्यूटेंट्स, जो कि टूथ डिके हमारे जो दांतों को गलने सड़ने की वजह बनता होता है। और तीसरा बैक्टीरिया जो है वो एस लैक्टस है, जिसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, योगर्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के जो बैक्टीरिया उन्हें कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई का मतलब, ये स्टेफाइलो का मतलब गुच्छा होता है, ठीक है। इरेगुलर या ग्रेप लाइक बैक्टीरिया, इरेगुलर जो ग्रेप लाइक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेफाइलोकाई। अच्छा यहाँ पे मैं इसका डायग्राम नहीं बनाई तो इस कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये सामने जो है इस तरह जो ग्रेप लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम कहते होते हैं स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। तो ये होते हैं स्टेफाइलो, जो ग्रेप लाइक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगे। जैसे कि इस तरह के बैक्टीरिया, ये देखेंगे कलर वाइज बना रहा हूँ मैं, मतलब जिस तरह अंगूर नहीं होता है एक ग्रैप होते हैं गुच्छा उसका बना होता है, इस तरह का बैक्टीरिया जो साथ से जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते होते हैं स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ना जो नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई है, एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस एरियस, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ना तीसरी बैक्टीरिया की जो कैटेगरी होती है उसे कहते हैं स्पाइरल कहते होते हैं। स्पाइरल जो है स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम कहते होते हैं स्पाइरल। स्पाइरल की बेसिकली तीन फॉर्म होती हैं, पहली को हम कहते हैं विब्रियो, दूसरी को हम कहते हैं स्पाइरिल्ला और तीसरी को हम कहते हैं स्पाइरोचीट, ठीक है। तीन कैटेगरी होती हैं, तीन आपके पास इसकी होती हैं सॉरी इसके क्या कहते हैं, मतलब कि कैटेगरी होती हैं, ये तीन इसकी जो फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की इसकी। तो विब्रियो कौन से होते हैं, जो कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोमा शेप बैक्टीरिया बनाए हैं, इन्हें हम कहते हैं विब्रियोस कहते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी है, विब्रियस कोलेरा। दूसरे हैं स्पाइरिल्ला, जो स्प्रिंग लाइक जो होते हैं, हेलिकल लाइक बैक्टीरिया जो होती हैं, हेलिकल शेप बैक्टीरिया। और कौन सा हेलिकल, रिजिड, मतलब ये जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वे सख्त होते हैं, सख्त हेलिकल शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम स्पाइरिल्ला कहते हैं। एग्जाम्पल इसके है स्पाइरलम वोल्टानिक्स एग्जाम्पल है आपके पास है। और तीसरे किस्म बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पाइरोशीट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। मतलब एक जो वो होते हैं जिनका जो है स्प्रिंग जब रिजिड होता है, रिजिड वाले जो वो स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइरिल्ला। और जो फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया मतलब नरम लचकदार जो स्प्रिंग वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइरोशीट कहते हैं। इसी एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। तो ये ट्रिपोनिमा पैलिडम ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जाता है बाज़ औक़ात का, ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है किसकी एग्जांपल है किस बैक्टीरिया एग्जांपल है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे मेन, यहाँ पे आते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल के बारे में है कि सेल बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किस तरह की होती है। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, एक ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो 25 नैनोमीटर जो वो थिक होती है, उनकी मोटाई होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो 3 नैनोमीटर जो वो थिक होती है। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर टिकोइक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड क्या चीज़ है, ये एक एसिड है, ये एक पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से के अंदर होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है, ये नहीं होता है। इसी वजह से इनको हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते होते हैं, क्योंकि इनके होते हैं ना वो कलर शो करते होते हैं। ये इसके बारे में आगे मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है 60 से 90% जो है पेप्टाइडोग्लाइकिन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें
पॉलीसेकेराइड होता है, प्रोटीन होती है और साथ में लिपिड होता है, ठीक है। और इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिंपल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है इनकी सेल वॉल जो होती है वो कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये जो इतना सा पार्ट है ना, ये वाला इसका हिस्सा तो नहीं था क्लासिफिकेशन का, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेल वॉल के बारे में, ताकि मैंने जगह यहाँ बच गई थी, इसलिए मैंने सोचा कम अज़ कम कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर लिखा जा सके और बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवर किया जा सके, ठीक है। तो ये ओवरऑल था बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया के सेल वॉल, बैक्टीरिया की हिस्ट्री, मतलब ओवरऑल बैक्टीरिया का टॉपिक था, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के टॉपिक को, इस पूरे कंप्लीट पेज को अगर आप याद कर लेंगे, अच्छी तरह से बिठा लेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल बैक्टीरिया का टॉपिक। तो अगर कोई बात समझ ना लगी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।